तो कल हमने पहला काव्य पढ़ा था एक कम, आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ दूसरा काव्य है सत्य। तो पहले आप काव्य का परिचय देख लीजिए। सत्य काव्य में किस बारे में बात की गई है, प्रसंग क्या है, इसका परिचय देखिए। इस कविता में यह स्पष्ट किया गया है कि सत्य भी सापेक्ष होता है, अतः जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है। तो सत्य के बारे में बात की गई है कि सत्य सापेक्ष होता है, आपके सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता है, और जिस समाज में भी कवि जी रहा है वहाँ पे सत्य को पकड़ना, ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसमें सत्य की पहचान करना, उसकी पकड़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस समाज में सत्य कभी दिखता नहीं है और कभी ओझल हो जाता है। सत्य को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सत्य कभी भी दिखता नहीं है, वो बार बार आपकी आंखों के सामने आकर ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई भी एक स्थिर रूप नहीं है, आकार या पहचान नहीं है जिससे कि आप उस सत्य को पहचान सकें, जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। तो सत्य जो है वो एक स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। सत्य आँख के सामने आके ओझल हो जाता है। सत्य के प्रति आपके मन में बहुत से संशय रहते हैं, वहम रहते हैं, सच है या नहीं है या झूठ है। यह होने के बावजूद भी यह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। अगर हम इस पर संशय करें तब भी तो सत्य है, वो आपकी आत्मा की शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है, इस कविता को लिखने का यह संदेश है कि सत्य का रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं, पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही दूसरे के लिए सत्य नहीं है। तो कहीं किसी के लिए कुछ सच है तो दूसरे के लिए वो सच नहीं है, तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल सकता है। कौन? सत्य। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो यहाँ पे महाभारत का एक प्रसंग लिया गया है जहाँ पे युधिष्ठिर जो है वो विदुर के पीछे भाग रहे हैं सच जानने के लिए। तो लेखक हमें कहना चाहते हैं, कवि हमें इस काव्य में बता रहे हैं कि सत्य को अगर हम पुकारेंगे तो वो हमें नहीं मिल जाएगा, वो हमसे बल्कि दूर चला जाएगा। इसलिए सत्य के पीछे भागना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार से युधिष्ठिर सत्य के पीछे भाग रहे थे, विदुर के पीछे, विदुर को सच्चाई पता थी, युधिष्ठिर विदुर के पीछे भाग रहे थे सच जानने के लिए। वो विदुर को गुहारते, आवाज़ देते उसके पीछे भाग रहे। तो क्या सत्य उसे मिल जाएगा? नहीं, लेकिन उसके पीछे पड़े रहने से, पीछे चलते रहने से, जाते रहने से, भागते रहने से वो सत्य उसके सामने आ सकता है। सत्य जानना चाहते हैं और सत्य जो है वो हमसे परीक्षा भी लेता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भाग सकते हैं, मतलब सच जानने की हमारे अंदर में कितनी गहरी इच्छा है। काव्य का प्रसंग क्या लिखेंगे, यह हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा से ली गई है। सत्य से यह वाक्य लिया गया है। इसके रचयिता है कवि विष्णु खड़े। अब इन पंक्तियों में युधिष्ठिर और विदुर के प्रसंग के माध्यम से बताया गया है कि सत्य को पुकारने से वह और दूर होता जाता है, अपितु उसके पीछे भागना पड़ता है। पुकारने से सत्य नहीं मिलता। व्याख्या क्या है, आप कैसे लिखेंगे, अब वो देखिए। कवि कहता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तब वह हमसे और अधिक दूर चला जाता है, मतलब हम सत्य को ढूंढने निकलते हैं तो सत्य और भी दूर चला जाता है। उसी तरह जैसे युधिष्ठिर द्वारा दीनतापूर्वक ऊंचे स्वर में पुकारने पर विदुर उनके सामने से ही और भी घने जंगलों में जाके छिप गए, भाग गए। सत्य को ढूंढने निकलोगे, सत्य इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बल्कि सत्य और ज़्यादा छिप जाएगा। जिस प्रकार युधिष्ठिर के भागने से, ढूंढने से विदुर और भी घने जंगलों में जाकर छिप गए, उनके हाथ नहीं आए। सत्य शायद यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे पीछे कितनी दूर भटक सकते हैं। तो सत्य का मानवीकरण किया गया है। सत्य को एक मनुष्य की तरह बताकर कवि कहना चाहता है कि सत्य हमसे परीक्षा ले रहा है कि हम उसके पीछे कितनी दूर भाग सकते हैं। तो सत्य का मानवीकरण करते हुए लेखक हमें बताता है कि सत्य हमसे परीक्षा ले रहा है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भाग सकते हैं, सत्य को कैसे ढूंढ सकते हैं। भाव क्या है इस कविता का, वो देखिए। भाव यह है कि युधिष्ठिर के पुकारने पर भी सत्य का पालन करने वाला विदुर घने जंगलों में जाके छिप जाता है। उसी प्रकार जब हम सत्य को दीनतापूर्वक पुकारते हैं तब वह और भी अधिक दूरी बना लेता है। संभवतः सत्य जो है वो सत्य के प्रति हमारी निष्ठा की परीक्षा लेता है। सत्य जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भाग सकते हैं।
विशेष क्या है इन कविता के वाक्यों में? कवि ने सत्य को पकड़ने में आ रही कठिनाई का यहाँ पे वर्णन किया है। बहुत ज़रूरी वाक्य है। सत्य को पकड़ने में आ रही कठिनाई का वर्णन किया गया है। भाषा में सरलता है। काव्यांश में दृष्टांत अलंकार है। कवि किसी माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता है। सत्य भाग रहा है, उसके माध्यम से आपको समझाना चाहता है कि सत्य को पकड़ना इतना आसान ही, मतलब सच को जानना इतना आसान नहीं हो। सत्य का मानवीकरण किया गया है, मनुष्य की भांति बताया गया है। छंद यहाँ पे मुक्त है, यहाँ पे बद्ध छंद नहीं है, यहाँ पे मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आगे अब बढ़ते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम है, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो कभी कभी हमें सत्य दिखाई देता है, जब हम सत्य को ढूंढने निकलते तो सत्य हमें दिख करके भी नहीं दिखता है, ओझल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विदुर कभी युधिष्ठिर को दिखाई दे रहे थे और कभी ओझल हो जा रहे थे, और युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि रुकिए रुकिए, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ स्वामी, आप ठहरिए। किनको कह रहे हैं? वो विदुर को कह रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म को पालन करने वाले युधिष्ठिर बार बार अपनी दुहाई देते हैं कि आप रुकिए, मैं कुंती पुत्र कुंती नंदन युधिष्ठिर आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आपसे सच जानना चाहता हूँ, आप मेरे लिए ठहरिए। लेकिन विदुर उसके लिए नहीं ठिठकते, मतलब नहीं रुकते। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने युधिष्ठिर और विदुर के पौराणिक संदर्भ के माध्यम से यह बताया है कि आज सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है। तो सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं होता है, यह बताया गया है कि सत्य को ढूंढना बहुत कठिन है। और यह प्रसंग जो है युधिष्ठिर और विदुर के पौराणिक संदर्भ के माध्यम से हमें बताया गया। प्रसंग हमें महाभारत से मिला। इससे बताया गया है कि सत्य को पाना इतना आसान नहीं, सत्य का रूप स्थिर नहीं होता, सत्य अपना रूप बदलता है। व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि हमें सत्य कभी दिखाई देता है और कभी हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है, मतलब सत्य हमें मिलता भी है और कभी हमें नहीं भी मिलता। हम जब तक सत्य को जान पाए तब तक सत्य हमसे दूर चला जाता है। हम उसे यह कहते ही रह जाते हैं कि रुको यह हम है, अर्थात सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है, आकार नहीं है, पहचान नहीं। अगर हम चाहें कि सत्य को कहें कि सत्य तुम रुको या मैं हूँ, तो भी सत्य आपके लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई आकार पहचान नहीं है, वो आपके लिए रुक नहीं सकता। जब तक उसे अनुभूत कर पाते, मतलब जब तक कि हम उन्हें समझ पाते, तब तक वह सत्य जो है वह लुप्त हो चुका होता, मतलब गायब हो जाता और हम उस सत्य को नहीं पकड़ पाते। उसे रुकने के लिए हम पुकारते ही रह जाते कि रुक जाओ सत्य, रुक जाओ, लेकिन सत्य हमारे लिए नहीं रुकेगा। सत्य का कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं, सत्य किसी के लिए रुकता नहीं, सत्य सामने आता है और ओझल हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर और नीतिज्ञ विदुर के खांडव प्रस्थ के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर बार बार दुहाई देते रहते हैं कि स्वामी विदुर ठहर जाइए, तो बार बार जो धर्मराज युधिष्ठिर है वो नीतिज्ञ विदुर जी से बार बार कहते हैं कि आप रुक जाइए, रुक जाइए। सत्य जानना चाहते थे वो, परंतु विदुर जो है वो नहीं रुकते हैं। मैं आपका सेवक हूँ, कुंती पुत्र हूँ, युधिष्ठिर हूँ, परंतु वह उसकी पुकार को नहीं सुनते, अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। वो भाग जाते हैं, वो उसके हाथ नहीं आते हैं, वो छिप जाते हैं और वह नहीं रुकते हैं। सत्य आपको इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। उसी प्रकार हमारे रोकने पर भी सत्य हमें नहीं रुकता हुआ मिलेगा और हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य को पाना इतना आसान नहीं। सत्य ढूंढने के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जिन कठिनाइयों को पार करके ही हम सत्य को पा सकते हैं। सत्य को पाना इतना आसान नहीं। यहाँ पे एक माध्यम दिया गया है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करके कि जिस प्रकार विदुर छिप रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर से, उसी प्रकार सत्य हमसे छिपता रहता है, परंतु हमें हार नहीं मानकर सत्य के पीछे भागना चाहिए। परंतु हमारे पुकारने से सत्य नहीं रुकेगा, सत्य के पीछे भागना पड़ता है, सत्य को ढूंढना पड़ता है। वो आपके आँख के सामने आएगा और ओझल हो जाएगा। अब विशेष क्या है इस काव्यांश में? देखिए, काव्यांश में भाषा में सरलता है, प्रवाहमय है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, सत्य का मानवीकरण किया गया। तो इस पूरे काव्य में ये दो विशेष बातें आप हमेशा लिखिएगा अगर ये काव्य आपसे पूछा जाए तो।
सबसे प्रमुख बात यह जानने के लिए है कि सत्य कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, सत्य को ढूंढना पड़ता है। सत्य विदुर के माध्यम से हमें बताया गया है कि सत्य किसी के सामने नहीं आ सकता और वो आकर भी ओझल हो सकता है, तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया। तो 2 पद मैंने आपको समझा दिए इस काव्य के, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।